नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे, कैसे हो आप सब। मोस्ट वेलकम टू इंग्लिश अरोमा। इंग्लिश अरोमा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम फिर से आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और उस सेशन को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट को पढ़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन, जिससे हमारी जो पढ़ने की तैयारी है वो अच्छे से होगी। ठीक है। तो कहता है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बच्चों, इस पूरी दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसके माध्यम से आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है। हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुए हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? तो शिक्षा का हाथ है। ठीक है। शिक्षा के बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में और देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। चलिए, थर्ड है, पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी, सॉरी, हमारा सेकंड है, द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर गोल्ड। कहता है कि जो घमंडी आदमी था उसके जो हाव भाव थे उस पोएट को देखकर बिल्कुल ही नॉर्मल थे। तो जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पोएट के दुख दर्द से उसे दया आ रही हो, उसे भी पीड़ा हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये क्या है? ये बिल्कुल राइट है, ट्रू है। तो हमें तो मेरे बच्चों, कल के सेशन में हमने क्लास 7 लेसन 1 सिंपैथी को कंप्लीट कर लिया था और आज हमें उसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड फ्रेज सेंटेंस। बच्चों, ये जो लाइन होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस लाइन को ऑब्लिक बोला जाता है। ठीक है। कहता है कि नीचे दिए गए सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस में देना है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द पोएम। इस पोएम में आई कौन है? तो बच्चों, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पोएम को पढ़ते हैं तो पोएम को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो इस पोएम में आई है वो पोएट ही खुद है। तो हम क्या लिखेंगे? जो पोएट है वही आई है। द पोएट हिमसेल्फ इज आई इन द पोएम। बच्चों, हिमसेल्फ का मतलब होता है कि वो खुद ही है। ठीक है। जो पोएट है वही खुद आई है। चलिए, हु वॉज इन सॉरो। बच्चों, सॉरो मीन्स क्या होता है? दुख, कष्ट। ठीक है। तो दुख में कौन था? कष्ट में कौन था? बताइए। तो कष्ट में कौन था? कष्ट में था पोएट। ठीक है। सॉरो मीन्स होता है दुख। तो हम लिखेंगे द पोएट वाज इन सॉरो। दुख में कौन था? तो पोएट था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। कहता है कि जो प्राउड मैन था, घमंडी आदमी था, वो पोएट को क्या दिया था? तो क्या दिया था बच्चों? बताइए। क्या दिया था? गोल्ड दिया था। ठीक है। जो घमंडी आदमी था वो पोएट को गोल्ड दिया था। बच्चों, गिव मीन्स होता है देना। क्या होता है? देना। ठीक है। तो क्या दिया था? गोल्ड दिया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। कहता है कि दुख की घड़ी में जब पोएट दुख में था तो उस समय उसके सर को किसने बांधा था? बाउंड मीन्स क्या होता है? बांधना। ठीक है। बाइंड मीन्स होता है बच्चों बांधना और बाउंड का मतलब हो गया बांधा। तो किसने बांधा था? बताइए। पुअर मैन ने बांधा था। ठीक है। द पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट। जो पुअर मैन था उसने पोएट के हेड को बांधा था। चलिए, विच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। कहता है कि गोल्ड और सिंपैथी में कौन बड़ा है? तो बताओ कौन बड़ा है? सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड।
ठीक है। जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, वो हमेशा ही हर चीज़ से बड़ी है। ठीक है, हमें हर किसी के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सहानुभूति जो है वो सबसे बड़ी है। चलिए, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कहता है कि नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट के लिए जो ट्रू हैं उनके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स हैं उनके लिए एफ लिखना है। ठीक है। द प्राउड मैन वॉचेस द पोएट डे एंड नाइट। कहता है कि जो घमंडी आदमी था उसने दिन रात कवि की देखभाल की, पोएट का देखभाल किया। तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने देखभाल किया था? पुअर मैन ने किया था। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स है, यानी गलत है। तो फॉल्स के लिए क्या लिखना है? एफ लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ लिखेंगे। चलिए, सेकंड, द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर कोल्ड। जो घमंडी आदमी था उसका जो हाव भाव था बिल्कुल ही नॉर्मल था, वो उसका एक्सप्रेशन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, है ना। उस जो पोएट है जो दुख में था उसको देखकर इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही नॉर्मल रहा। ठीक है, तो ऐसा हुआ था? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। जो प्राउड मैन के लुक्स थे वो कोल्ड थे, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं। हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है? द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर कोल्ड। कहता है कि जो घमंडी आदमी था उसके जो लुक थे, उसके जो हाव भाव थे पोएट को देखकर बिल्कुल ही नॉर्मल थे। तो हाँ, उसके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल थे, उसे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और बच्चों, ट्रू के लिए हमें क्या लिखना है? तो ट्रू के लिए हमें टी लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? टी। गुड। नेक्स्ट, द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। कहता है कि जो पोएट है उसने उस प्राउड मैन का जो मनी था उसे रिटर्न नहीं किया था। तो सबसे पहली बात कि प्राउड मैन ने मनी दिया ही नहीं था। क्या दिया था? गोल्ड दिया था। तो ये तो ऐसे भी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। कहता है कि जो गरीब आदमी था वो पोएट को इग्नोर करके उस पर बिना ध्यान दिए ही वहाँ से चला गया। तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं, जो पुअर मैन था उसने उसकी दिन रात देखभाल की थी। तो ये क्या है? फॉल्स है। और फॉल्स के लिए हमें क्या लिखना है? एफ लिखना है। द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड। कहता है कि जो पोएट है, जो कवि है, वो गरीब आदमी ने उसकी जितनी केयर की, उसके साथ जितना सहानुभूति दिखाया, उसे वापस करने में असमर्थ था। तो बिल्कुल सही बात है ना बच्चों, कि हमारे साथ अगर कोई दया दिखाता है ना, हमारी हेल्प करता है, तो उसे हम कभी भी वापस नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। ट्रू के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक। आगे कहता है कि जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, उसे कभी भी रिटर्न नहीं किया जा सकता है। पे बैक मीन्स क्या होता है? रिटर्न करना, वापस लौटाना। ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी बताया है, वर्ड मीनिंग्स में भी बताया है। पे बैक मीन्स रिटर्न करना, वापस लौटाना। तो इसका मतलब है कि सिंपैथी को, सहानुभूति को कभी भी वापस नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, सिंपैथी को, सहानुभूति को कभी भी वापस नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है बच्चों, टी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। कहता है कि जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनका आंसर आपको वन सेंटेंस में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। कहता है, टेल मीन्स क्या होता है बच्चों? कहना। टेल मीन्स होता है कहना। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने स्पीकर के लिए, पोएट के लिए एक भी दया भरे शब्द, दयालु शब्द नहीं बोले?
तो कौन था? वो प्राउड मैन था। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर, कि जो घमंडी व्यक्ति था उसने स्पीकर के लिए एक भी काइंड वर्ड नहीं बोला। ठीक है, चलिए। व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट? कहता है पुअर मीन्स गरीब, है ना, गिव मीन्स देना। गिव मीन्स क्या होता है बच्चों? देना। तो कहता है कि गरीब आदमी ने पोएट को खाने के लिए क्या दिया था? तो आप सब याद कीजिए कि पोएम में हमने क्या पढ़ा है, तो ब्रेड दिया था। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? द पुअर मैन गैव ब्रेड टू द पोएट टू ईट। जो पुअर मैन है वो ब्रेड दिया था, है ना, किसको? पोएट को दिया था खाने के लिए। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What did the poor man do for the poet when he lay in pain and grief? कहता है कि जब पोएट दुख और दर्द में पड़ा हुआ था तब पुअर मैन ने क्या किया? जब दुख दर्द में पड़ा हुआ था, दुख दर्द से पीड़ित था पोएट, तब पुअर मैन ने क्या किया? डू मीन्स करना। ठीक है, तो क्या किया था? द पुअर मैन बाउंड हिज हेड, है ना, एंड टेक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट। तो क्या किया था? उसने पोएट के सर को बांधा था और उसकी दिन रात देखभाल की थी। ठीक है, डे एंड नाइट मीन्स दिन रात, टेक केयर मीन्स देखभाल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। अब कहता है कि नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देने हैं। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट? हेल्प मीन्स मदद करना। ठीक है, व्हेन ही वॉज इन डीप सॉरो। कहता है कि जो प्राउड मैन है, जो घमंडी आदमी है, उसने पोएट की मदद कैसे की? जब पोएट बहुत ही दुख में था। ठीक है, डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड? कहता है कि क्या तुम पसंद करते हो जिस तरह से प्राउड मैन ने पोएट का हेल्प किया? क्या उसने अच्छा किया था? क्या वैसा करना चाहिए? चलिए तो हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। व्हेन, व्हेन मीन्स बच्चों जब। ठीक है, व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। व्हेन ही वॉज इन डीप सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, डीप मीन्स गहरा, गहरे दुख में। जब पोएट गहरे दुख में था, द प्राउड मैन लुक्स वेयर कोल्ड। तो जो प्राउड मैन का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही नॉर्मल था। गैव हिम गोल्ड, उसने उसे सोना दिए, बट डिड नॉट से अ काइंडली वर्ड फॉर हिम। लेकिन उसने उसके लिए एक भी दयालु शब्द, दया भाव वाले शब्द नहीं बोले। आई डिड नॉट लाइक द वे ऑफ हेल्पिंग, मैं इस तरह से हेल्प करना पसंद नहीं करता। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। कहता है कि जो सहानुभूति है उसकी तुलना सोने से नहीं की जा सकती, इसका वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, है ना, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका वर्णन। विदाउट एनी डाउट हम कह सकते हैं कि बेशक, विदाउट मीन्स होता है बिना, है ना, के बिना, एनी डाउट बिना किसी शक के, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड तो प्रीशियस होता ही है, प्रीशियस मीन्स मूल्यवान, कीमती। ठीक है बच्चों, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड जो है, सोना जो है वो बहुत ही महंगी चीज़ होती है, बट लेकिन सिंपैथी इज मोर प्रीशियस देन गोल्ड, है ना। माना कि सोना जो है बहुत ही महंगी चीज़ होती है, लेकिन जो सहानुभूति है उससे भी महंगी होती है। गोल्ड कैन बी पेड बैक, कहता है कि गोल्ड कैन बी पेड बैक, गोल्ड को, सोना को वापस किया जा सकता है, लेकिन बट
लेकिन सिंपैथी कैन नेवर बी पेड बैक। लेकिन जो सहानुभूति है, जो हमारे ऊपर कोई दया करता है, उसे हम कभी भी वापस नहीं कर सकते हैं। सिंपैथी इज प्राइसलेस। सहानुभूति जो है उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, है ना। कोई कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन सिंपैथी को नहीं खरीद सकता। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी वन। कहता है कि सिंपैथी की तुलना जो है किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन? इफ़ यस गिव डिटेल्स। कहता है कि क्या आपने किसी के साथ कभी भी सहानुभूति दिखाई है, और अगर दिखाई है तो उसके बारे में बताइए। चलिए, यस कहता है कि हाँ, वेन एवर आई सी समवन इन सॉरो। जब कभी, वेन एवर मीन्स जब कभी। जब कभी, सी मीन्स क्या होता है बच्चों? देखना। ठीक है, जब कभी मैं किसी को दुख में देखता हूँ, आई ट्राई टू हेल्प हिम। ट्राई मीन्स कोशिश करना, हेल्प मीन्स मदद। तो मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, फॉर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब जितना हमसे हो सकता है मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर हेल्पिंग हिम, और उसकी मदद करने के बाद, आई फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। कहता है कि मदद करने के बाद मैं बहुत ही खुश होता हूँ और मुझे संतुष्टि मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान दुख में है, पीड़ा में है, तो उसकी मदद की जाए। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। इसके बाद ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रामर में क्या है। जो हम यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पे। तो कहता है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। नीचे दिए गए कॉलम ए के वर्ड को बी के वर्ड्स के साथ मैच करना है, उसके सिमिलर मीनिंग से, मतलब समान मीनिंग से। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका जो मीनिंग है, इसमें इस साइड ढूंढना है कि सिमिलर कौन है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुखी, दुखी होना। और इस साइड कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है दुखी होना? केयरफुल होगा? नहीं, केयर मीन्स तो होता है देखभाल करना। थैंक्ड मीन्स धन्यवाद देना, है ना। सफरिंग सीवियर पेन, मतलब पेन मीन्स होता है दर्द, है ना। और डिस्ट्रेस मीन्स भी होता है दुख। तो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, चलिए सेकंड है चैरिटी। बच्चों चैरिटी का मतलब होता है दान करना, किसी के स्नेह में कोई चीज़ दान कर देना। ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होना। तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न तो होगा ही नहीं, थैंक्ड भी नहीं होगा, केयर भी नहीं होगा। इसमें से दो हो सकते हैं, सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स या काइंडनेस। तो बच्चों इसका हो जाएगा सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। ठीक है, चैरिटी मीन्स सुप्रीम अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स होता है बच्चों स्नेह, लगाव, और सुप्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स होता है बच्चों किसी को थैंक्स कहना। जैसे आपके लिए अगर कोई मेहनत करता है, आपके लिए काम करता है, तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, तो ब्लेस्ड मीन्स थैंक्ड। नेक्स्ट वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है बताइए? वॉच मीन्स होता है किसी का केयर करना, उसका देखभाल करना। तो इसमें कौन सा वर्ड है? तो इसमें है केयर फॉर। ठीक है बच्चों, वॉच मीन्स केयर फॉर। अब हमारे पास बच गए दो, एक है पे बैक और दूसरा है हेवनली सिंपैथी। तो पे बैक का मतलब तो हमने कितनी बार बताया आपको? पे बैक मीन्स रिटर्न करना। ठीक है, अब बच गया एक हेवनली सिंपैथी। हेवनली सिंपैथी का मतलब हो जाएगा काइंडनेस। ठीक है बच्चों, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है लुक एट द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो।
हमें यहाँ पे क्या करना है, राइमिंग वर्ड को समझना है। तो मैंने पहले भी कभी बताया है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। जब हम 5 क्लास में पढ़ रहे थे तो 5 क्लास के चैप्टर में हमें राइमिंग वर्ड्स पढ़ने थे। ठीक है बच्चों, तो राइमिंग वर्ड्स उसे कहते हैं जो जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है ना, वो सेम होता है। जैसे हमने बोला गोल्ड, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओल्ड, है ना। तो इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो इसी तरह का होगा। इसका लास्ट, दोनों का जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन है, एंड का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सिमिलर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। जैसे एक वर्ड है गोल्ड, तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, है ना। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ओल्ड हो सकता है। जैसे गोल्ड भी जब हम बोल रहे हैं तो पीछे क्या आ रहा है, ओल्ड। कोल्ड बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ओल्ड, यानी कि लास्ट का जो उच्चारण है वो सेम है। ठीक है, तो ओल्ड भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो राइमिंग वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। हमें समझना ये है कि राइमिंग वर्ड्स उसे कहा जाता है जिसका जो एंड है ना, किसी भी वर्ड का एंड प्रोनाउंस करने में सिमिलर हो, उच्चारण करने में सिमिलर हो। ठीक है, चलिए हर्ड का क्या हो जाएगा, वर्ड, हर्ड वर्ड, सेम लग रहा है, तो ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड हो गया। अब आगे कहते हैं, नाउ थिंक ऑफ वर्ड्स दैट राइम विथ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम। नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उनका राइमिंग वर्ड हम सबको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कोशिश करते हैं। हमारा पहला है वे। ठीक है, वे मीन्स क्या होता है, तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका। तो इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, वे का राइमिंग वर्ड हो सकता है प्ले, है ना, क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले। और क्या हो जाएगा, एक हो सकता है क्ले। प्ले मीन्स खेलना, क्ले मीन्स मिट्टी। क्या होता है बच्चों, क्ले मीन्स होता है मिट्टी। ठीक है, तो वे का प्ले हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, सेकंड है हमारे पास ग्रे, है ना। तो ग्रे का क्या हो जाएगा, ग्रे, ग्रे मीन्स भूरा, कलर, कलर का नाम है। तो ग्रे का हो जाएगा प्रे, है ना। प्रे मीन्स प्रेयर करना, प्रार्थना करना। ठीक है बच्चों, एक मिनट, ग्रे का क्या हो जाएगा, प्रे, कैसे लिखेंगे, PRAY, प्रे। और क्या हो सकता है, एक और वर्ड होता है ब्रे। ठीक है, प्रे भी हो जाएगा, ब्रे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड है हमारा पेन। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द होता है ना बच्चों, पेन मीन्स दर्द। ठीक है, तो पेन का हो जाएगा गेन। गेन मीन्स क्या होता है, वृद्धि होना किसी चीज़ में। ठीक है, गेन, GAIN। और भी हो सकता है रेन। अब समझ में आ रहा होगा कि जिसका एंड साउंड जो है सेम हो उसी को राइमिंग वर्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एयर। एयर का हम क्या लिख सकते हैं, हेयर, हेयर हो जाएगा। ठीक है, केयर हो जाएगा, केयर मीन्स देखभाल करना। चलिए 5 नंबर है लुक। लुक का क्या हो जाएगा बच्चों, लुक का बुक, लुक मीन्स देखना, बुक मीन्स किताब। और फिर एक हो सकता है कुक। और भी वर्ड हो सकते हैं बच्चों, आप सब कोशिश करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें। 6 नंबर है स्लो। स्लो मीन्स धीरे धीरे कोई काम करना, है ना, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लो। ब्लो मीन्स क्या होता है, बहना, हवा बहती है ना, तो ब्लो, विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। चलिए नेक्स्ट हो सकता है इसका ग्लो। ग्लो मीन्स क्या होता है, चमक। ठीक है, ग्लो। बच्चों हमने आपको 1 2 3 4 5 6 करके दिखा दिए, एक 7 भी दिखा देती हूँ, और 8 और 9 का जो राइमिंग वर्ड है वो आपको ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है और इसे आपको करना है। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि कितने बच्चे हैं जो सही में पढ़ाई करते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर करते हैं। चलिए बेड, बेड का क्या हो जाएगा, रेड हो सकता है ना, रेड। और क्या हो जाएगा, डेड, डेड मीन्स मरा हुआ,
रेड मीन्स लाल। ठीक है, तो 8 और 9th आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, इसके बाद है टॉक इन पेयर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ सिंपैथी। राइट 4-5 सेंटेंसेस ऑन सिंपैथी इज वर्च्यू। बच्चों तो कह रहा है कि सिंपैथी इज वर्च्यू, इस पे आपको 4 से 5 सेंटेंस लिखना है, लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट सेंटेंस यही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। चलिए, सिंपैथी इज क्या? ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन गोल्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट वर्ड। सेकंड हम लिख सकते हैं सिंपैथी कैन नोट बी परचेज्ड। सिंपैथी को खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड हम लिख देंगे सिंपैथी इज प्राइसलेस। ठीक है, सिंपैथी इज प्राइसलेस, मतलब ये जो है बहुत ही मूल्यवान है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमें कुछ सेंटेंस इसके बारे में लिखना था, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, आगे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेंजा इनटू हिंदी। ये जो स्टेंजा दिया गया है इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हाउ सेल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डीड टू मी। कहता है कि मैं उसे कैसे वापस करूँगा जो उसने मेरे साथ किया है, जो सहानुभूति उसने मेरे साथ दिखाई है उसे मैं कैसे वापस करूँगा। हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, पे मीन्स वापस करना, पे बैक का मतलब होता है वापस करना। ठीक है, तो कहता है कि मैं कैसे वापस करूँगा जो सहानुभूति, जो दया उसने मेरे साथ दिखाई है उसे कैसे वापस करूँगा। ओह, अरे हाँ, गोल्ड इज़ ग्रेट। कहता है कि सोना जो है वो तो मूल्यवान है, बट लेकिन ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। लेकिन सिंपैथी जो है उससे भी कहीं मूल्यवान चीज़ है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज के लिए इतना ही था और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, हमने पढ़ भी लिया, साथ ही साथ टोटल क्वेश्चन आंसर ग्रामर सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।